दिल्ली में 12 मौतें, केस एनआईए के पास, सीएम ने मुआवजा किया घोषित, दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम के व्यस्त वक्त में एक i20 कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरी राजधानी को दहला दिया। इस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। क्षेत्र को घेरकर फोरेंसिक टीमों ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। शुरुआती फोकस कार की मूवमेंट, सीसीटीवी फुटेज, संभावित नेटवर्क और विस्फोटक के सोर्स की पड़ताल पर है। कई रिपोर्ट्स में धमाके की तीव्रता और नुकसान का दायरा असामान्य बताया गया है, जिसके कारण आसपास खड़ी गाड़ियों और ऑटो में भी आग लग गई। वहीं दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, स्थायी रूप से विकलांग हुए घायलों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार ने सभी घायलों के समुचित और गुणवत्तापूर्ण इलाज की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। वहीं हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रभावित मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। नागरिकों से अपील है कि अफवाहों से बचें, आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही प्रभावित रूट्स का उपयोग करें। कहीं आप तो नहीं खा रहे वायरल फीवर की ये दवा, फेल हो गए हैं इसके सैंपल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में वायरल फीवर के इलाज में उपयोग की जा रही एक एंटीबायोटिक दवा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के लिए भेजा गया इस दवा का सैंपल लैब में फेल पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने न केवल संबंधित दवा कंपनी को नोटिस जारी किया, बल्कि जिले के सभी दवा विक्रेताओं को तत्काल इस दवा की बिक्री रोकने के निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार यह सैंपल चंबा शहर के एक निजी दवा स्टोर से लिया गया था। परीक्षण के लिए इसे कंडाघाट स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था, जहां जांच रिपोर्ट में वायरल फीवर में दिए जाने वाला एंटीबायोटिक कैप्सूल मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी फार्मासिस्टों को आदेश दिया है कि वे इस दवा के स्टॉक को तुरंत कंपनी को वापस करें और किसी भी परिस्थिति में इसे मरीजों को ना दें। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार दवाओं के गुणवत्ता परीक्षण में असफल होना न केवल मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि दवा आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर समय रहते इस पर सख्ती नहीं बरती गई तो यह स्थिति जन स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हिमाचल में यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस से उठने लगी लपटें, चीख पुकार से दहला क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से खचाखच भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बस देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। सरकाघाट उपमंडल के तहत बलद्वाड़ा खलियाना सुंदरनगर मार्ग पर खलियाना गांव के पास यह भयावह घटना उस समय घटी जब बस अचानक धुआं छोड़ने लगी और कुछ ही पलों में आग की लपटों से घिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बस में धुआं भरने लगा, यात्रियों में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। कोई खिड़कियों की ओर भागा तो कोई दरवाजे की ओर। लोग जान बचाओ, आग लग गई कहते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कुछ यात्रियों ने बस के पीछे से कूदकर अपनी जान बचाई। सुखू सरकार ने खोल दिए सरकारी नौकरी के द्वार, 9000 पदों पर भर्ती के दे दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन के नए आयाम खोलते हुए राज्य के बेरोजगारों को राहत देने का बड़ा संकेत दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ठियोग उपमंडल के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहा में नए भवन का लोकार्पण करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अब तक लगभग 7000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी है और लगभग 9000 अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से जेबीटी और टीजीटी की कमीशन भर्ती जल्द आयोजित की जाएगी और दोनों भर्ती एजेंसियों को परीक्षा प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इन नियुक्तियों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। हिमाचली होटल के खाने के प्लेट में निकला कॉकरोच, मच्छर मक्खियों का भी लगा था अंबार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों के बाहर जाकर खाना खाने के स्वाद को खराब कर देगी। जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक होटल में खाने के दौरान कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। बद्दी में बिग बाजार के पास स्क्योर नाम से एक होटल है। स्थानीय निवासी हरीश व उनके रिश्तेदार परिवार के साथ यहां डिनर करने पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने सफाई की शिकायत की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मच्छर मक्खियां बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। उनके शिकायत करने की ही देर थी कि खाना सर्व होने लगा और फिर उन्हें जो मिला वो था कॉकरोच।
हरीश बताते हैं कि उन्होंने सफाई, मच्छर मक्खी, खाने में कॉकरोच की शिकायत की, लेकिन होटल की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। हरीश बताते हैं कि जब उन्होंने कॉकरोच को लेकर होटल मैनेजर से शिकायत की तो कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया। वहीं होटल मैनेजर अली ने होटल पर लगे आरोपों को नकार दिया। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरीश ने प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन व फूड इंस्पेक्टर से मामले की जांच करने की मांग की। उन्होंने मांग की है कि होटल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वे बोले कि अगर लापरवाही जारी रही तो ग्राहक मिलकर विरोध करेंगे। देवस्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो होगा विनाश। यदि समय रहते देवभूमि के पहाड़ों की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, देवस्थलों की पवित्रता का ध्यान और देव नीति का सही से पालन न किया गया तो देवता भी विनाश को देखने के लिए विवश हो जाएंगे। यदि इस विनाश के खेल से बचना है तो इंसान समय रहते राजनीति, समाज नीति और देवनीति में विध्वंस उत्पन्न करने वाले अनुचित कार्यों से दूर रहें, अन्यथा परिस्थितियां और भी विकराल होंगी। यह चेतावनी बाली चौकी स्थित दभेहड़ के अधिष्ठाता देव छांजड़ू ने हरियाणा को दी है। देवता ने देववाणी में कहा है कि वर्तमान समय में मनुष्य देवी देवताओं से बड़ा हो गया है और देवता छोटे हो गए हैं। जानकारी के अनुसार देवता आपदा के बाद अब देवभूमि पर आने वाली बड़ी विपदा से बचाव के लिए 18 वर्ष बाद अपने 9 गढ़ों की परिक्रमा पर निकले हैं। इनमें बागीथाच, कलीपरगढ़, तांदीगढ़, घाटलूगढ़, नीरूगढ़, थुजरीगढ़, वांशगढ़, मंगलौरगढ़ और नारायणगढ़ शामिल है। यह परिक्रमा सोमवार से शुरू हुई है, जो 18 दिनों तक चलेगी। देवता मुख्यतः बागीथाच, तांदी, घाटलू, नीरू और वांशगढ़ों में ही अपनी विशेष कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि ऐसी ऐतिहासिक गढ़ परिक्रमा का आयोजन विशेष प्रकार की परिस्थितियों में देवता करते हैं। देवता ने 10 नवंबर से भाटकीहार से लाव लश्कर के साथ गढ़ परिक्रमा का शुभारंभ किया है। एचपीयू हॉस्टल में प्रथम वर्ष की छात्रा से रैगिंग, फाइनल ईयर की छात्रा पर आरोप, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्रा महिला छात्रावास में रहती है। एचपीयू प्रशासन ने छात्रा की शिकायत पर जांच बिठा दी है और एंटी रैगिंग कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा है। बताया जा रहा है कि मामला सोमवार उस वक्त का है जब महिला छात्रावास चंद्रभागा में रहने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ फाइनल ईयर की छात्रा ने अपमानजनक व्यवहार किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने छात्रावास में लाइटें न जलने और साफ सफाई से जुड़ी शिकायत वार्डन से की थी। इससे फाइनल ईयर की छात्रा नाराज हो गई और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मंगलवार को छात्रा ने चीफ वार्डन से लिखित शिकायत की। पीड़िता का आरोप है कि एसएफआई संगठन से जुड़ी होने के कारण उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उधर चीफ वार्डन आरएल जिंटा ने बताया कि मामले की जांच एंटी रैगिंग समिति को सौंप दी गई है। समिति ने छात्रावास वार्डन आरोपी वरिष्ठ छात्रा से रिपोर्ट तलब की है। किसी प्रकार की रैगिंग या भेदभावपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का किया शुभारंभ, दिल्ली धमाके पर जताया दुख। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ मंगलवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पाट बंगला मैदान में किया। राज्यपाल ने मेले को शुरू करने की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद आसमान की ओर गुब्बारे छोड़े। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सबसे पहले दिल्ली में हुए धमाके पर दुख व्यक्त किया और जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। इसके बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों को मेले की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला। मेले में लोक कलाकारों की ओर से दी गई प्रस्तुति की तारीफ की। राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ रहे चिट्टे के नशे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें इस नशे को युवाओं तक पहुंचा रही हैं। इसका सभी को विरोध करना होगा। पुलिस प्रशासन भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी इसके विरोध में उतर रहे हैं। आम लोग भी इस अभियान में आगे आए। प्रशासन का सहयोग करें, तभी इस नशे को समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा, हम सभी आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। राज्यपाल के संबोधन से पहले सिरमौर, मंडी, किन्नौर के कलाकारों ने नाटी पेश की। मेले के शुभारंभ के बाद राज्यपाल ने किन्नौरी मार्केट और सरकारी विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस मौके पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र नेगी, डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
है।